ट्रैप हो जाती है इस ग्लूकोज में। सोलर एनर्जी कन्वर्ट होती है किसमें, केमिकल एनर्जी में। तो आप ये भी लिख सकते हो इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ऑफ फूड। जो फूड में फिर केमिकल एनर्जी होती है उसी में कन्वर्ट हो जाती है। और ये सारा कन्वर्जन किसकी वजह से होता है, क्लोरोफिल की वजह से। अब सवाल है कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से हासिल करता है। कार्बन डाइऑक्साइड एनिमल्स छोड़ते हैं और ये एनवायरनमेंट में होता है, एटमॉस्फेयर में होता है, तो एटमॉस्फेयर से ऑब्टेन करता है। एटमॉस्फेयर, फ्रॉम एटमॉस्फेयर plants obtain from atmosphere plants obtain कार्बन डाइऑक्साइड। कैसे हासिल करता है, जिस तरह हमारे जिस्म में, एक इंसान के जिस्म में रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, इसी तरह इनमें भी एक सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा होते हैं कहाँ पे, लीव्स में होते हैं, ऑन लोअर साइड ऑफ द लीव्स होते हैं क्या, स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होते हैं, ये टाइनी पोर्स होते हैं। ये माइक्रोस्कोपिक पोर्स भी इनको हम बोलते हैं। ऐसे ही दिखाई नहीं देते, माइक्रोस्कोप से दिखाई दे रहे हैं। माइक्रोस्कोपिक पोर्स होते हैं जिनको गार्ड किया होता है, जिनको ये घेरे हुए होते हैं, इनको गार्ड किया होता है इन पोर्स को, ये गार्ड सेल्स नहीं। स्टोमेटा is guarded by guard cells. These guard cells are of two types. They may be dumbbell shaped or kidney shaped और इसका और एक नाम है बीन शेप्ड गार्ड सेल्स और डम्बल शेप्ड गार्ड सेल्स से ये स्टोमेटा बना होता है। और इन्हीं टाइनी पोर्स से क्या हो जाता है, एटमॉस्फेयर से ये प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड हासिल करता है। तो जब ये कार्बन डाइऑक्साइड हासिल करता है तो फिर रहा सवाल वाटर का। वाटर वाया सॉइल ये हासिल करता है बाय द हेल्प ऑफ रूट्स। और रूट्स के द्वारा क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स होता है। और वही वाया जाइलम फिर कहाँ पहुंच जाता है, वो लीव्स तक पहुंच जाता है। लीव्स में क्या हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में मिलकर क्या बन जाता है, ग्लूकोज बन जाता है। अब सवाल है, ये जो जिस तरह हम इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन कर रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे भी हो रहा है। स्टोमेटा में भी होता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा कब ओपन होता है, जब ये गार्ड शेप्ड सेल्स टर्जिड होती है। टर्जिड मीन्स हैविंग हाई प्रेशर ऑफ वाटर। जब इन सेल्स में वाटर का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है तो उस टाइम उसको क्या बोलते हैं, टर्जिड। उस टाइम स्टोमेटा ओपन होता है, स्टोमेटा इज ओपन। और जब यही सेल्स फ्लैसिड होते हैं, जब वाटर लेवल कम होती है इन सेल्स में, तो उस टाइम क्या हो जाता है, उस टाइम स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। इस तरह ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा कंट्रोल्स द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी बाहर निकलता है इन स्टोमेटा से। इसके बाद अब जब वाटर भी मिला वाया रूट्स, जब वाटर भी मिला, कार्बन डाइऑक्साइड भी मिला, अब ग्लूकोज बन गया। ग्लूकोज अब कहाँ पे जमा होने लगा, ये अब लीव्स में जमा होने लगा। और लीव्स से फिर बाकी प्लांट के बाकी बॉडी पार्ट्स तक, बाकी हिस्सों तक जाता है वाया फ्लोएम। एक वेसल होती है, जिस तरह हम एक इंसान में वेन्स होती है, आर्टरीज होती है, इसी तरह इनमें भी होती है वेसल्स। उसका नाम क्या है, फ्लोएम। ये फिर प्लांट के हर एक हिस्से तक पहुंच जाता है वाया फ्लोएम। फ्लोएम इज मेंट फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड
ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड फ्रॉम सोर्स, सोर्स मतलब जहां से बनता है, सोर्स टू सिंक, कहाँ बन जाता है गुज़ा, ये लीव्स में बन जाता है, तो सिंक, सिंक मतलब जहां इसकी जरूरत होती है, जहां इसको खर्च होना है। इसी तरह जाइलम का क्या काम क्या होता है, जाइलम ये भी एक वेसल है, इसका काम है वाटर और मिनरल्स का, वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट, तो इससे वाटर और मिनरल्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं कहाँ से, रूट से टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी। इस तरह ये फोटोसिंथेसिस कंप्लीट हो जाती है। फोटोसिंथेसिस दिन में भी होती है और रात में भी होती है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस जब आप देखोगे आगे पढ़ोगे हायर क्लास में, दो फेजेस में होती है, डार्क फेज एंड लाइट फेज। फोटोसिंथेसिस का कुछ हिस्सा दिन में होता है, रोशनी में होता है, कुछ हिस्सा रात के वक्त होता है। तो दोनों, नाइट में भी फोटोसिंथेसिस होती है और दिन में भी होती है, नाइट में भी होती है। अब सवाल है, क्योंकि इस फोटोसिंथेसिस से खाली ग्लूकोज बनता है, अब जब ग्लूकोज बना, क्योंकि प्लांट्स में फैट्स भी होते हैं, प्लांट्स में प्रोटीन्स भी होते हैं, इन फैट्स और प्रोटीन्स को बनाने के लिए प्लांट को क्या करना पड़ता है, शाबाश, प्लांट को मिनरल्स की जरूरत पड़ती है। किस किस मिनरल की जरूरत पड़ती है, नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है, मैग्नीशियम की जरूरत पड़ती है, कैल्शियम की जरूरत पड़ती है, पोटेशियम की जरूरत पड़ती है। तो ये ऐसे मिनरल्स है जो प्लांट्स को इन दो चीजों को बनाने के काम आते हैं। अब ये कहाँ से आते हैं, ये या तो नेचुरली हो सकते हैं किसमें, सॉइल में, या तो हम यहाँ से दे रहे हैं वाया फर्टिलाइजर्स, हम खादें डाल रहे हैं किसमें, सॉइल में, तो फिर वाया रूट्स इसको ऑब्जर्व करते हैं, या मैनवर हम डालते हैं, मैनवर हमस वगैरह डालते हैं। तो ये चीजें फुलफिल कर रहे हैं। नेचुरली कैसे होता है, क्योंकि नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा है और प्लांट इसको ऐसे यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है, इसलिए अल्लाह ताला ने एक निज़ाम रखा है, राइजोबियम एक बैक्टीरिया है, वो क्या कर रहा है, वो इस एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन को यूजफुल फॉर्म में तब्दील कर रहा है, और फिर उसी सॉल्युबल फॉर्म या यूजफुल फॉर्म को फिर प्लांट यूटिलाइज करके अपनी नाइट्रोजन की डिमांड फुलफिल कर रहा है, अपनी मिनरल्स की डिमांड फुलफिल कर रहा है। तो आगे जाके हमें पढ़ना है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, तो उसमें ये राइजोबियम की एग्जांपल आती है। तो ये थी फोटोसिंथेसिस। इसके बाद इसमें हमें पढ़ना है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होती है, क्योंकि प्लांट शो कर रहे हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जिसमें एक प्लांट अपना ग़िज़ा खुद नहीं बनाता है, बल्कि वो रेडीमेड फूड वो डिराइव करता है, हासिल करता है। रेडीमेड फूड डिराइव करता है कहाँ से, प्लांट से या अदर ऑर्गेनिज्म से। जरूरी नहीं है प्लांट ही हो। जहाँ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या कर रहा है, एक प्लांट रेडीमेड फूड डिराइव करता है या अदर प्लांट से या अदर ऑर्गेनिज्म से, तो उसका नाम क्या है, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और ये हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन 4 किस्म की होती है। सपोज कुछ प्लांट्स इंसेक्टिवोरस है, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स शो करते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। वो क्या कर रहे हैं, सपोज इसमें पिक्चर प्लांट आता है, पिक्चर प्लांट, इसमें वेनस फ्लाई ट्रैप आता है। ये क्या कर रहे हैं, ये पिक्चर प्लांट और वेनस फ्लाई ट्रैप, ये इंसेक्ट्स को
खाते हैं, इंसेक्ट्स को अपने ट्रैप में लाते हैं, अपना शिकार करते हैं इंसेक्ट्स को, और फिर इन्हीं इंसेक्ट्स से अपने न्यूट्रिशनल डिमांड फुलफिल कर रहे हैं। जो इनकी ग़िज़ाई ज़रूरत होती है, ग़िज़ा की जो न्यूट्रिशनल डिमांड इज़ फुलफिल्ड बाय ट्रैपिंग इंसेक्ट्स और बाय ईटिंग इंसेक्ट्स, दोज आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इनमें आपको इन दो के एग्जाम्पल याद रखना है। दूसरा क्या है जिसको हम बोलते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन, इसमें भी क्या होता है, क्योंकि हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में रेडीमेड फूड डिराइव करते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें पैरासाइट होस्ट रिलेशन होती है। वो क्या मतलब हो गया, इसमें भी एक पैरासाइट दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से ग़िज़ा हासिल करता है। ये पैरासाइट क्या कर रहा है, जहां से ग़िज़ा हासिल करता है उसको ये किल नहीं कर रहा है, बल्कि वहां से अपने फायदे के लिए वहां से ग़िज़ा हासिल करता है, और जहां से ये हासिल करता है ग़िज़ा उसको हम क्या बोलते हैं, होस्ट। मगर इंटरनल ये पैरासाइट उसको नुकसान ही पहुंचा रहा है। कैसे पहुंचा रहा है, क्योंकि ये उसके पास जो ग़िज़ा होता है वो उसको कम करके अपने लिए इस्तेमाल करता है, और इस तरह इस बेचारे का नुकसान हो रहा है और पैरासाइट का खुद का फायदा हो रहा है। दैट मीन्स पैरासाइट न्यूट्रिशन में क्या होता है, एक का ही फायदा होता है, दूसरे का क्या होता है, नुकसान होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे एमार्बल, इसका और एक नाम है कस्क्यूटा। ये एक ऐसा प्लांट है, ये सिलेंडर लाइक होता है। तो ये क्या कर रहा है, ये एमार्बल या कस्क्यूटा ये दूसरे प्लांट पे ग्रो कर रहा है, यहाँ हम ऐसे बोल रहे हैं, ये दूसरे प्लांट पे क्लाइम करता है, दूसरे प्लांट पे चढ़ता है और वहां से अपनी